निकल जाता है। रास्ते में उसे सड़क पर बहुत से लोग नजर आते हैं। पूरा गांव रेमी को खोजने में लगा रहता है। कुछ घंटों बाद एंटवान घर लौटता है और जल्दी से अपनी जैकेट बिस्तर के नीचे छिपा देता है। तभी उसे बाहर पुलिस की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और डर जाता है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं और पूरा गांव इस घटना से हिल जाता है। रेमी के परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं और खबर पूरे इलाके में फैल जाती है, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स पर भी दिखाई जाती है। एंटवान ये सब चुपचाप देखता है और सच्चाई बताने से इनकार करता है। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी और गिल्टी महसूस करता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। उसकी माँ सोचती है कि वो रेमी की चिंता में उदास है। एंटवान की माँ उसे दिलासा देती है कि रेमी जल्द मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो उसे याद दिलाती है कि पहले भी एक छोटा बच्चा गायब हुआ था और पुलिस ने उसे सोता हुआ पाया था, इसलिए रेमी भी शायद कहीं सुरक्षित होगा। अगले दिन सुबह पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है और एंटवान से भी बात करती है। ऑफिसर कहता है कि इली उनके गार्डन में खेल रही थी, ठीक उससे पहले जब एंटवान घर से निकला था, इसलिए संभव है कि एंटवान ने रेमी को जाते हुए देखा हो। एंटवान बात घुमाने की कोशिश करता है और ऑफिसर को डॉग की घटना के बारे में बताता है, जहां रेमी के पापा ने डॉग को गोली मारी थी। ऑफिसर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस घटना के बारे में पता नहीं था। ऑफिसर तुरंत माइकल से बात करने जाता है। माइकल अपनी सफाई में कहता है कि उसने डॉग को इसलिए मारा क्योंकि वो गहरी चोटों से बहुत तकलीफ में था और वैसे भी जिंदा नहीं बचता, इसलिए उसने उसे आराम देना चाहा। ऑफिसर नाराज हो जाता है क्योंकि शहर के बीच राइफल चलाना कानून के खिलाफ है और वो माइकल को पुलिस स्टेशन ले जाने की जिद करता है। माइकल उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले उनके बेटे को ढूंढना जरूरी है, बाद में इस मामले पर बात होगी। ऑफिसर को ये बात अजीब लगती है और वो माइकल पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि अगर फैक्ट्री तक पहुंचने में उसे 15 मिनट लगते हैं तो वर्कर्स कैसे कह रहे हैं कि वो सुबह 10 बजे ही पहुंच गया था। इसका मतलब बीच में लगभग 30 मिनट का समय गायब था और ऑफिसर जानना चाहता है कि उस दौरान माइकल कहाँ था। माइकल कोशिश करता है याद करने की और कहता है कि हो सकता है वो रास्ते में कॉफी पीने रुका हो या